वेलकम बैक। आज से हम पावर पॉइंट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर पॉइंट को हम लोग कैसे ओपन करते हैं। देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च लिखा है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर पावर पॉइंट लिख दें। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, है ना। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 है ना। आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए आपका पावर पॉइंट ओपन हो गया, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें, एम पर क्लिक करें। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहीं पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आपका पावर पॉइंट इस तरह से ओपन हो गया, है ना। और अब आपको हम थर्ड मेथड बताने जा रहे हैं जो कि सबसे आसान तरीका है। उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा, है ना। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, POWER पावर PNT, PN और T और ओके कर देंगे या फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। तो देखिए आपको पावर पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। सबसे ऊपर जो आप बार देख रहे हैं, ठीक है, ये जो रेड कलर की बार देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो देखिए आप टाइटल बार में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आपको प्रेजेंटेशन का नाम देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 है। जब तक आप इसको किसी नाम से सेव नहीं करेंगे तब तक ये प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरीके से दिखाएगा। और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वर्ड पे काम कर रहे होते तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा होता। ठीक है, और आपको राइट हैंड साइड में 3 बटन दिखाई दे रहे होंगे। पहला बटन जो आप देख रहे हैं वो मिनिमाइज का है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बंद नहीं होगा बल्कि मिनिमाइज हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे टास्क बार में आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन आपका बंद नहीं हुआ है, केवल आपने उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, हो सकता है आप डेस्कटॉप का कुछ देखना चाह रहे हो या किसी और रीज़न से आपने इसको मिनिमाइज कर दिया है। ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको कई सारी एप्लीकेशन एक साथ देखनी होती है, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए रीस्टोर का बटन आ रहा है ना। जब आप रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो जो होगी वो छोटी हो जाएगी, ना ही मिनिमाइज हो रही है ना ही क्लोज हो रही है, बल्कि वो छोटी हो जा रही है। ठीक है, अब आप चाहें तो बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं और या फिर कोई और एप्लीकेशन ओपन होता तो उसको भी यहाँ देख सकते थे। ठीक है, फिर आप जब दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जो ये बटन है सबसे लास्ट में जिस पर लिख के आ रहा है क्लोज, ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब समझ लेते हैं अगर हमें प्रेजेंटेशन मिनिमाइज करना है और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगर आप विंडो के साथ एम कर देंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा और विंडो शिफ्ट एम करेंगे तो फिर से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, या फिर विंडो डी कर दें तो मिनिमाइज हो जाएगा, फिर विंडो डी प्रेस कर दें तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो विंडो एम या विंडो डी जो कर रहे हैं उससे जितने भी एप्लीकेशन उस समय रन हो रहे होंगे वो एक साथ सब मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी डेस्कटॉप दिखने लगेगी। और देखिए रीस्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, विंडो के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो विंडो आपकी छोटी हो जाएगी, है ना। और फिर से आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहें तो विंडो के साथ अप एरो प्रेस कर दीजिए। विंडो के साथ डाउन करेंगे तो ये आपकी रीस्टोर हो जाएगी, और अगर आप विंडो के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन केवल बंद हो तो आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो देखिए केवल वो करंट प्रेजेंटेशन क्लोज होगी, है ना, आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। अब आप कंट्रोल N के साथ नया प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको जब भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो एक स्लाइड आपको इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, जिस पर आपका लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर आप सब टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी फॉर्मेट में लिखता चला जाएगा।
सपोज यहाँ पर हम दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और सब टाइटल में दे देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपकी एक स्लाइड बन गई इस प्रेजेंटेशन में। अब अगर आपको और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखना होगा न्यू स्लाइड का। आप जैसे ही न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको उसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ एम। देखिए डिफरेंस समझिएगा, कंट्रोल एम और कंट्रोल एन में। ठीक है, देखिए कंट्रोल एन से क्या होगा, नया प्रेजेंटेशन ओपन होगा। ठीक है, जबकि कंट्रोल एम से आपके करंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड इंसर्ट होगी, है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एम और कंट्रोल एन दोनों अलग अलग काम करते हैं। कंट्रोल एन से नया प्रेजेंटेशन न्यू, ठीक है, और कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी आपकी। देखिए जो आप फाइल में यहाँ पर देख रहे होंगे न्यू का ऑप्शन, ठीक है, वो इसके लिए होता है नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। जबकि आप यहाँ क्या चाह रहे हैं, एक नई स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया एक नई स्लाइड इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइल मेन्यू। ठीक है, और यहाँ पर फाइल मेन्यू की लिस्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फाइल मेन्यू में देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, सेव एज, है ना, ओपन क्लोज। तो कुछ हम यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज और एग्जिट, है ना। तो यहाँ पर हम एक तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। फिर अगर एक स्लाइड और चाहिए तो आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करें या फिर आप कंट्रोल एम कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल एम कर रहे हैं, तो देखिए एक नई स्लाइड इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब अगर आप ऐसा लेआउट नहीं चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप कुछ और तरीके का लेआउट चाहते हैं, तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं इंसर्ट करने के बाद भी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई और लेआउट रखना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर इस तरीके से लेआउट ले सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया मेमोरी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया प्राइमरी, यहाँ पर लिख दिया सेकेंडरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, रैम, रोम, है ना। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में लिख सकते हैं सीडी, पीडी, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कुछ भी। इस तरीके से लेआउट चाहिए तो इस तरीके से लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब आप स्लाइड तो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने पहले से डिसाइड कर रखा है हमें इस तरह का लेआउट चाहिए, तो अब यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन मिल रहा है। अब आप डायरेक्ट ऊपर क्लिक ना करें बल्कि इस पर क्लिक करें जो ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, तो आपको लेआउट भी दिख जाएगा उसी समय। तो जो भी आपको लेआउट रिक्वायर्ड हो वो आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपको एक स्लाइड ऐसी इंसर्ट करनी है जिसमें आप अपने हिसाब से सब कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं। तो देखिए अब आपके सामने एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो गई, है ना। अब आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ भी करना चाहें। आप सपोज यहाँ से रेक्टेंगल रखना चाहते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। सर्किल करना चाहते हैं सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, जो भी आप जैसे बनाना चाहें इसको स्लाइड को बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो आप इस पर काम कर सकते हैं। वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट लेआउट आ रहा था, है ना, तो ये आप यहाँ से अपने हिसाब से स्लाइड का लेआउट तैयार कर सकते हैं, है ना। तो समझते हैं अपने फाइल मेन्यू को। देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है आपका न्यू का, ठीक है। न्यू से क्या होगा, जब आप कंट्रोल एन करेंगे या फिर आप यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन की टाइप दिखा रहा है ना। तो आप ब्लैंक पे रखना चाहें ब्लैंक कर लें, या और कोई सैम्पल टेम्पलेट रखना चाहते हैं सैम्पल टेम्पलेट रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक आपका नया प्रेजेंटेशन ओपन हो गया, है ना। अगर आप इसको बंद करना चाहें तो देखिए यहाँ से आप क्लोज पर क्लिक कर दें, ठीक है,
तो आपका प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा वो वाला, है ना। फिर अगर नया प्रेजेंटेशन फिर से लाने चाहते हैं तो कंट्रोल एन कर लीजिए, तो देखिए फिर से आपका नया प्रेजेंटेशन आ गया। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, है ना। तो आपने न्यू समझा, ठीक है, और आपने क्लोज के बारे में समझा। ठीक है, अब ये ओपन क्या करेगा, देखिए ओपन क्या करेगा, ओपन से पहले फाइल को सेव करिए, है ना, क्योंकि जब फाइल सेव होगी तभी तो आप उसको ओपन करेंगे, या फिर आप जो पहले से बनी हुई फाइल है उनको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के भी आपके पास कई सारे तरीके हैं। आप फाइल में जाएं, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सेव का आ रहा है, उस पर क्लिक करें तो देखिए ये आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी फाइलें हैं, चाहे वो वर्ड की हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, है ना, वो सब कहाँ स्टोर होती हैं, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाके, है ना। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी आप पहली स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है, वही नाम ले लेता है ये। आप यहाँ से अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने इसका नाम रख दिया इंट्रो पीपीटी, है ना। और देखिए साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, वो होता है .pptx। ठीक है, अगर आप 2007 से पहले के वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल आपको .ppt दिखाई देता। ठीक है, लेकिन 7 और 7 के बाद जितने भी आप देख रहे होंगे उसमें .pptx लिखा होगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछे और अगर उसमें पीपीटी ही केवल लिखा हो, है ना, .ppt लिखा हो और .pptx का ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो आप .ppt पर क्लिक करेंगे। और अगर .pptx दिया है ना, और साथ ही साथ आपसे वर्जन भी दे दिया गया, तब आप उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर 7 से पहले का होगा तो .ppt आपका राइट आंसर होगा, और 7 और 7 के बाद के होंगे तो .pptx आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज आप चाहे तो फाइल मेन्यू में जाके कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल डब्ल्यू के साथ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट की भी लिख दे रहे हैं, CTRL कंट्रोल प्लस N करेंगे तो आपका नया प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप CTRL प्लस W करेंगे, ठीक है, तो आपका करंट प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू ही करने वाले हैं। तो जैसे ही हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो इस तरीके से आपको ये मैसेज देगा। ठीक है, क्यों मैसेज दे रहा है ये, क्योंकि अभी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट करी हैं जिसको हमने अभी सेव नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है वार्निंग के रूप में, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू इंट्रो ppt.pptx, यानी कि क्या आप इसमें जो चेंजेस करे गए हैं, किसमें, तो जो आपने इंट्रो पीपीटी बनाई है उसमें जो भी आपने चेंजेस करे हैं, क्या वो उसको सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपने सेव पर क्लिक कर दिया तो ये बंद तो कर देगा, लेकिन साथ ही साथ उसको जो आपने चेंजेस करे उसको भी सेव कर देगा। और अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करते हैं तो ये बिना सेव करे हुए आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। तो जहां तक आपने सेव किया होगा केवल उतना ही पार्ट आपको दोबारा ओपन करने पर मिलेगा, बाद का जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अपडेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर सेव करना चाहते हैं कि डोंट सेव करना चाहते हैं, या फिर आप अभी दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, है ना। यानी कि आप चाहते हैं, कैंसिल करने का मतलब ये हो गया कि ना तो आप अभी सेव करके बंद करना चाहते हैं, ना आप इसको बिना सेव करके बंद करना चाहते हैं, यानी कि अभी आप और भी कुछ काम करना चाहते हैं, ओपन ही रखना चाहते हैं, तब आप इस कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो करंट प्रेजेंटेशन था वो बंद हो गया है। अब आपको उसको ओपन करना है, तो क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिसेंट में ये सारे प्रेजेंटेशन दिखाता है ना। आप चाहें तो यहाँ से भी इनको ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो अभी आप सोचेंगे सेव एज में भी ऐसे ही आ रहा था, बिल्कुल आप सही कहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए
टाइटल में वहाँ पर सेव एज लिख के आ रहा था, यहाँ पर ओपन लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी चीज़ें ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर किसी पर क्लिक कर दीजिए, और आपने किस नाम से सेव करा था, इंट्रो, तो आई प्रेस करिए, तो आई से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। नहीं तो आप नाम जानते हैं तो पूरा नाम टाइप कर दीजिए। तो देखिए हमने इंट्रो पीपीटी नाम का प्रेजेंटेशन बनाया था, तो वो हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक कर दें या एंटर कर दें, तो देखिए ये आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। देखिए यही तो आपने लिखे थे सब, तो वो पूरे के पूरे सेव होके बंद कर दिए थे, उसको आपने ओपन कर लिया। अब आप शॉर्टकट की से इसको क्लोज करके ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल W से आपने इसको क्लोज किया, ठीक है, और कंट्रोल O कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर से वही डायलॉग बॉक्स, है ना। और फिर से आप यहाँ पर इंट्रो लिख लें, तो देखिए इंट्रो पीपीटी आ गया, है ना, और एंटर कर दीजिए, तो देखिए ये ओपन हो गया, है ना। तो जो ओपन की शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+O, ठीक है। देखिए जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो आपकी वर्ड में भी काम करेंगी, एक्सेल में भी काम करेंगी, और पावर पॉइंट में भी काम करेंगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन चेंज हो जाती है। देखिए जब आप वर्ड की बात करते हैं तो वहां पर बोलते हैं नया डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब आप एक्सेल की बात करते हैं तो बोलते हैं नई वर्कबुक, और जब आप पावर पॉइंट की बात करते हैं तो वहां बोलते हैं नया प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेम वही ओपन के केस में हो जाता है, डेफिनेशन बदल जाती है, ठीक है। वहां क्या हो जाती है, अगर आप जो एग्जिस्टिंग फाइल या डॉक्यूमेंट है वर्ड के केस में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर कंट्रोल O करेंगे, और एक्सेल के केस में अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करनी है तब आप कंट्रोल O करेंगे, और पावर पॉइंट के केस में अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करना है ना। अब एग्जिस्टिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि जो पहले से सेव आपकी फाइलें हैं या वर्कबुक है या फिर आपका प्रेजेंटेशन है ना, उनको अगर ओपन करना है तो कंट्रोल O का यूज करेंगे, ठीक है। और जब बात आ रही है पहले से एग्जिस्टिंग या सेव की, तो आपको सेव तो करना ही पड़ेगा, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+S, है ना, कंट्रोल+S होती है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, या वर्ड की फाइल को सेव करना चाहते हैं, या वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल S का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए जब सेव आ गया था तो सेव एज लिखने की क्या जरूरत थी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए कि अभी जो हमारी फाइल है, ठीक है, उसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं। देखिए हमने न्यू और क्लोज की जो शॉर्टकट की थी वो हमने लिख रखी थी पहले से ही, लेकिन अभी हमने ओपन सेव की शॉर्टकट की अभी अभी लिखी है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो ये जो चेंजेस करे हैं वो इसी प्रेजेंटेशन में जो चेंजेस हैं उनको सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए वो हमसे दोबारा नाम नहीं पूछेगा, हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल S प्रेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमने अभी चेंजेस करे हैं, ठीक है, वो हमारी इंट्रो पीपीटी वाली प्रेजेंटेशन में सेव ना हो, बल्कि एक नया प्रेजेंटेशन बन जाए, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव एज क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप नाम यही रखना चाहते हैं इंट्रो पीपीटी नाम का, ठीक है, लेकिन आप लोकेशन बदलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि एक जगह पर एक नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती, है ना। तो या तो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी या तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि आप इसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, है ना, यानी कि आप पीपीटी में नहीं सेव करना चाहते हो, किसी और एक्सटेंशन करना चाहते हो, PDF बनाना चाहते हो, तब भी आप उसको सेव एज में क्लिक करेंगे, तो उस केस में भी आपको सेव एज की जरूरत पड़ने वाली है। या फिर अगर आप प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, उस केस में भी आप सेव एज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने सेव करके तो देख चुके हैं, है ना, कि जितने भी चीजें चेंजेस करते हैं उसी प्रेजेंटेशन में सेव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आपको सेव एज करके दिखा रहे हैं। जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे फिर से नाम पूछेगा। देखिए फाइल में जाएं और सेव एज पर क्लिक करें, तो देखिए आपसे फिर से नाम पूछने लगा, है ना। आप चाहें तो उसी पर ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहें तो उसी में भी सेव कर सकते हैं। और सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12, ठीक है। ये जो आप ऊपर फंक्शन की देख रहे हैं F1 से लेके F12, वो लास्ट वाली की, F12 नहीं बोल रहे हैं, F12 बोल रहे हैं, फंक्शन की है ये, ठीक है। तो जैसे ही आप F12 करेंगे तो देखिए फिर से वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इंट्रो पीपीटी नाम से ही किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर नाम बदल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर इसका नाम ही बदल दे रहे हैं, हम यहाँ पर इसका नाम कर दे रहे हैं डेमो, ठीक है। अब हम कंट्रोल W कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंटेशन बंद हो गया। अब देखिए जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे
तो देखिए रिसेंट में आपको दो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, एक demo.pptx और एक intro ppt.pptx। अगर आप intro ppt.pptx पर क्लिक करते हैं तो आपको जो अभी चेंजेस करे थे वो नहीं दिखेंगे। देख रहे हैं, केवल न्यू और क्लोज की शॉर्टकट की दिखाई दे रही है। और अगर आप डेमो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो आपने अभी बाद में चेंजेस करे थे वो भी उसमें सेव होंगे अलॉन्ग विद ओल्ड टेक्स्ट। तो देखिए बाकी चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको इसमें पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए भी आप F12 का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। फिर यहाँ पर आप टूल का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपसे दो तरीके के पासवर्ड मांगेगा। देखिए दो तरीके के पासवर्ड मांग रहा है, एक पासवर्ड टू ओपन, एक पासवर्ड टू मॉडिफाई। सपोज आप यहाँ पर 1 2 3 देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 4 5 6 दे देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। फिर आपसे री एंटर करा रहा है कौन सा पासवर्ड ओपन करने का, 1 2 3, ओके कर दीजिए। अब देखिए मॉडिफाई का पासवर्ड भी री एंटर करवा रहा है 4 5 6 और ओके कर दीजिए। और देखिए ये जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं वो डेमो में लगा रहे हैं, ठीक है, और इस पर क्लिक कर दीजिए, सेव यस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप बंद कर दीजिए कंट्रोल W से, कंट्रोल O से ओपन करिए और यहाँ पर लिखिए डेमो। देखिए जैसे ही demo.pptx पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पहले पासवर्ड मांगेगा। देखिए पासवर्ड मांग रहा है, जब तक आप इसको पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। वो भी सही पासवर्ड 1 2 3, ओके कर दीजिए। अब देखिए पूछ रहा है मॉडिफाई का पासवर्ड दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास चॉइस है, अगर आप उसको मॉडिफाई की परमिशन दे देंगे तो जैसे आप यूज कर रहे हैं वैसे ही वो दूसरा बंदा भी यूज कर लेगा, ठीक है। यानी कि उसमें वो मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें कुछ भी चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने केवल उसको ओपन करने की परमिशन दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रीड ओनली पर क्लिक कर लेगा। अब उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर वो सपोज चाहे कि यहाँ पर प्रिंट की शॉर्टकट की लिखना चाहे, ठीक है, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता, ठीक है। डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि केवल उसको रीड ओनली की परमिशन मिली थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल उसको पढ़ सकता है प्रेजेंटेशन को और रन करा सकता है। देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बाकी ऑप्शन इसको शो ही नहीं करेंगे, है ना। अब वो सपोज इसको क्लोज कर देता है और फिर से ओपन करता है डेमो PPT, ठीक है। अब वो इसको पासवर्ड 1 2 3 दे देता है और मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी दे देता है। अब वो इसका ओनर बन गया, अब वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अब अगर चाहे तो इसमें प्रिंट की शॉर्टकट की लिख सकता है CTRL+P, ठीक है, और इसको सेव भी कर सकता है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन हाईलाइट भी हो गए होंगे, देख रहे हैं। अब देखिए आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, पासवर्ड लगाना आ गया तो पासवर्ड हटाना भी तो आना चाहिए। तो देखिए जो चीज़ जहाँ से लगेगी वो चीज़ वहीं से हटेगी, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो आप फिर से सेव एज पर क्लिक करेंगे या F12 की प्रेस करेंगे तो आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर से आप टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड को हटा देंगे, जो भी पासवर्ड आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। फिर ओके कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, यस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कंट्रोल W कर दीजिए, बंद हो गया। कंट्रोल O कर लीजिए, फिर यहाँ पर डेमो लिखिए और एंटर कर दीजिए। अभी आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो देखिए ये आपका प्रेजेंटेशन बिना पासवर्ड के ही ओपन हो गया, है ना। तो पासवर्ड लगाना भी आ गया, पासवर्ड हटाना भी आ गया। अब समझते हैं ये आपके दो ऑप्शन बचे हैं प्रिंट के। जब आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि कुछ इसके हैंड आउट या कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हैं स्लाइड्स को, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल P करेंगे या फिर आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है ना, कि कितनी कॉपीज़ चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको प्रिंटर का नाम दिखाएगा, है ना, जो भी प्रिंटर आपका इंस्टॉल होगा इसमें, ठीक है।
फिर क्या चाहते हो, सारी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको सुइटेबल होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे कि प्रिंट सिलेक्शन आप कर सकते हो, है ना, ओनली प्रिंट द सिलेक्टेड स्लाइड या प्रिंट द करंट स्लाइड, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम रेंज डिसाइड कर सकते हो, है ना, जो भी आप करना चाहें। और सबसे लास्ट में आप प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपको इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब यही सेम काम, यानी कि प्रिंट का डायलॉग बॉक्स अगर आपको शॉर्टकट की से ओपन करना है तो आप Ctrl+P करेंगे तो देखिए सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। फिर जो भी आपको काम करना है वो आप काम कर लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं करना, हम एस्केप बटन से बाहर आ जा रहे हैं। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचा है वो है एग्जिट का, यानी कि अब आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन से ही एग्जिट होना, तो जो उसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Alt+F4, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटेशन से ही बाहर आना है ना, एग्जिट करना है, तब आप Alt+F4 का यूज़ करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर फाइल मेन्यू में ये एग्जिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो हम Alt+F4 कर रहे हैं और फिर से वही हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने जो चेंजेस करे हैं क्या वो सेव करना चाहते हैं, तो हमने यस कर देंगे तो सेव करके बंद करेगा, डोंट सेव कर देंगे तो बिना सेव करके बंद कर देगा, ठीक है। जहाँ तक आपने प्रीवियसली सेव किया होगा केवल उतना ही सेव रखेगा। और कैंसिल का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं, आप यहाँ पे अभी बंद नहीं करना चाहते हैं सपोज, है ना, तो सेव पर क्लिक करके हम इसको बंद कर दे रहे हैं। Alt+F4 कर दीजिए तो देखिए आपका प्रेजेंटेशन भी बंद हो गया। तो ये कहानी थी आपकी प्रेजेंटेशन के इंट्रोडक्शन की, है ना। आपने समझा पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे उसका लेआउट चेंज करते हैं, और फाइल मेन्यू के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपको अब तक की बताई हुई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।